नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 992206 7896 73855 19190 705 705 0633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी। हमारी कोई भी शाखा नहीं है। दर्शकों, जय भीम, न बुद्धाय। मेरा गांव भारत का संविधान करेगा आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आए हैं भर जहांगीर इस गांव में, पंचशील बुद्ध विहार में इस वक्त हम खड़े हैं, जिसका तालुका आता है रिसोड और वाशिम जिला आता है, जो कि महाराष्ट्र में आता है। और हमारे साथ में इस पंचशील बुद्ध विहार की महिलाओं के साथ बुजुर्ग चेहरे भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इसकी नींव रखी गई थी पंचशील बुद्ध विहार की 2014 में। इसके बारे में हम सभी इन लोगों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं त्रिशरण पंचशील। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमज्जपमादठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु।
विधि शरण पंचशील ग्रहण करने के बाद में अभी पंचशील बुद्ध विहार की महिलाएं हमारे साथ में जुड़ चुकी है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि धम्म का प्रसार और प्रचार वो किस गति से किया करते। ताई मुझे बताइए कि इस पंचशील बुद्ध विहार की जो नींव है वो 2014 में रखी गई थी, तब से लेके आज तक इस पंचशील बुद्ध विहार में किस तरह से धम्म का पठन किया जाता है? वर्षावासामध्ये बुद्ध आणि त्याचा धम्म हा ग्रंथ लावला जातो आणि सावित्रीबाई फुले, माता रमाई असे कार्यक्रम ठेवले जातात। बिहार में और किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं धम्म के बारे में? आम्ही दररोज विहारामध्ये दर रविवारी आम्ही विहारामध्ये येतो आणि त्रिशरण पंचशील घेतो। कार्यक्रम असले त्याला पण सगळे प्रतिसाद देतात आणि जे नवयुवक मुलं आहेत आमच्या इथले ते पण चांगल्या प्रकारे सहभागी होतात। जी वर्षवास में किस तरह से कार्यक्रम किए जाते हैं? वर्षवासामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम पण ठेवल्या जातात। त्यामध्ये सर्वच सहभागी होतात। मुलं आमच्या विहारामध्ये ज्या महिला येतात त्या महिला सर्व मिळून आम्ही कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे पार पाडतो। आई आप क्या कहना चाहते हैं? सगळेच येतो, सगळेच कार्यक्रम ठेवतो। पौर्णिमा, रविवार, 150, बुद्ध पौर्णिमा, हे सगळेच आम्ही 12 महिन्यातले हे एवढे भी हे कार्यक्रम साजरेच करतो। आज के दिन खास तौर पे आप क्या कहना चाहते हो? आज पौर्णिमेचा दिवस, आज रविवारी येतो, पंचशील घेतो, खीर करतो, इथं कार्यक्रम करतो, गाणे काही पंचशिला हे सगळे करतात। महिला, उपासक, उपासिका सगळे कार्यक्रम एकजुटीने घेतात। पंचशील बुद्ध विहार में यहाँ पे रोज़ाना यहाँ पे महिलाएं आती है, साथ ही साथ बुद्ध और धम्म का पठन किया जाता है और साथ ही ग्रंथ के बारे में भी यह पठन किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि धम्म के बारे में लोगों में कितना अग्रसर है और वो आगे भी हमेशा ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। सर मुझे बताइए कि इस पंचशील बुद्ध विहार में किस तरह से धम्म का कारवा बढ़ रहा है? हमारे पंचशील बुद्ध विहार में डेली हर संडे को इतवार को जो हमारी जो महिलाएं है यहाँ पे आती है और यहाँ पे सब महिलाओं को इकट्ठा करके बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध इनके जीवन पे उनको जो मार्गदर्शन करता है ये हमारी महिलाएं जो इनके बारे में करती है। और हमारे यहाँ श्रावण मास में हमारे यहाँ बुद्ध आणि त्याचा धम्म हा ये जो ग्रंथ है इसका जो एक पठन होता है, 1 महीना भर हम लोग ये ग्रंथ चलाते हैं। 1 महीने के बाद में हम इसका एक समाप्ति का जो कार्यक्रम रहता है, तो हमारे पूरे समाज के तरफ से हम जो भी है हमारे तरफ से जो भी चंदा इकट्ठा होता है, हम हमारे पूरे समाज को इकट्ठा करके हम पूरे समाज को वहाँ एक प्रोग्राम बनाते हैं खाना खाने का। तो सभी लोग हमारे पूरे समाज के लोग यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं और सभी लोग हम यहाँ पूरा ये प्रोग्राम बना के सबको शांति और इसका संदेश हम लोग देते हैं। सर आगे में इस विहार की किस तरह से प्लानिंग रहने वाली है? किस तरह से धम्म को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य करेंगे? आगे में है तो हमारे सभी जो महिलाएं हैं इनका तो सहयोग हमारे साथ में है और हमारे जो युवा है, हमारे जो लीडर है, हमारे जो भी है तो सब हमको कोऑपरेट करते हैं और हम बाबा साहब और उनका जो धम्म है इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब युवा और हमारी महिलाएं सब प्रयास करेंगे। का नाही आमच्या इथे कुठली बी महापुरुषाची जयंती असली तर या बौद्धविहारामध्ये साजरी केल्या जाते। छत्रपती शिवाजी महाराज, संत गाडगे महाराज, अण्णाभाऊ साठे कुठलं बी काही असलं तर साजरं केल्या जाते बौद्धविहारामध्ये। आणि दर रविवारी आमच्या बौद्धवाड्यातील बौद्ध उपासक आणि उपासिका दर रविवारी येऊन इथं पंचशील हे ते घेतात। मुलं पण पूर्ण 10 वर्षापासून तर 18 वर्षापर्यंत मुलं पण ये करतात। हाँ अच्छा मुझे बताइए, यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग से चेहरे पे इस विहार में हमें दिखाई दे रहे, तो धम्म के बारे में लोगों में कितना अवेयरनेस है और धम्म के बारे में आप किस तरह से आगे में सभी को धम्म के बारे में पता चले, इसलिए आप किस तरह से प्रयास करोगे? मी माझ्याकडून तर म्हणजे माझ्याकडून जेवढं होते जे माझ्याकडून ज्या मुलांना सांगता येते की बाबा बौद्ध वंदना किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कुठलं पण काही असलं तर त्या मुलांना मी सांगण्याचा प्रयत्न करील आणि या बौद्ध धम्माला समोर न्यायचा प्रयत्न करील। देखिए मैडम, हमारा गांव बहुत अच्छा है। यहाँ के हमारे सभी बौद्ध उपासक उपासिका बाल बालिका बुजुर्ग सब लोग अच्छे से है।
हम अपने ये व्यवहार में कोई भी महापुरुष की जयंती अण्णाभाऊ साठे की हो, गाडगे महाराज की हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की हो, सावित्रीबाई फुले की हो, माँ जिजाऊ की हो, कोई भी जयंती हम लोग यहाँ पे मनाते हैं। सर आप इस गांव के सरपंच हो, बिहार में और कार्य होना चाहिए, उसके लिए आप किस तरह से प्रयास करोगे आगे? हम लोग तो बहुत भी हम कौन सा भी त्यौहार रहने दो, अपने जो बुद्ध धर्म में है वो और जो राष्ट्रीय महापुरुष के है वो तो हम लोग सभी यहाँ पे मनाते हैं मैडम। पंचशील बुद्ध विहार में अभी हम फिलहाल में खड़े हैं और यहाँ पे धम्म का प्रसार और प्रचार किस गति से हो रहा है ये सभी ने हमें बताया है, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपका साथ गांव का विकास करेंगे, ग्राम सेवकों के अधिकारियों से बात और साथ ही साथ जानेंगे कि गांव का विकास किस गति से हो रहा है और इससे गांव के जो लोग हैं वो कितने खुश है। तो सीधे मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि गांव के बारे में किस तरह से विकास हो रहा है। मुझे बताइए, आइए, गाँव के बारे में किस तरह से विकास हो रहा है? चांगला आहे का चालला गावात आमच्या गावचा. मी साहिल दिनकर जाधव तुम्हाला एक गाणं सांगणार आहे. आले किती गेले सारे चकनाचूर झाले, आले किती गेले सारे चकनाचूर झाले. कोण म्हणतो देश आमचा आहे नोटावर, खरं खोटं काय तुम्ही ठेवा बोटावर. माझ्या भीमानी देश उचलला एका पेनाच्या टोकावर, माझ्या भीमानी देश उचलला एका पेनाच्या टोकावर. धर्माचा त्याने केला अभ्यास, शाळा शिकून त्यांनी भोगला लय त्रास. जातीवाद्यांनी केला आमचा सत्यानाश, म्हणून आता आमचा उडाला विश्वास. घडा शिका बरं हे सारं आहे खरं, घडा शिका बरं हे सारं आहे खरं. करू नका टीका कोणी एकमेकावर, घटनाची तुलबापानं दिली नाकावर. माझ्या भीमानी देश उचलला एका पेनाच्या टोकावर, माझ्या भीमानी देश उचलला एका पेनाच्या टोकावर. काफी खूबसूरत तरीके से गीत गाया है, आप क्या कहना चाहते हो? आई गाणं. नाही कोणी भीमावानी, नाही कोणी भीमावानी. शोधून पहा जगात जगात, शोधून पहा जगात, शोधून पहा जगात जगात, शोधून पहा जगात. क्रांतीचा सुरवेग उगवलाय त्या महू गावात, क्रांतीचा सुरवेग उगवला त्या महू गावात. मोची माती तिची छाती पसरली रानू माळ, मोची माती तिची छाती पसरली रानू माळ. या मातीचा गंध घेऊन धरती गे आभाळ, या मातीचा गंध घेऊन धरती गे आभाळ. दरी कपारी परडे पठारी, दरी कपारी पडे पठारी. वार्ता पाखरात झाली धरती अंबरात, वार्ता पाखरात झाली धरती अंबरात. क्रांतीचा सुरवेग उगवला त्या महू गावात, क्रांतीचा सुरवेग उगवला त्या महू गावात. 14वे रत्न जन्मा आले दिव्याचे ते बाळ, 14वे रत्न जन्मा आले दिव्याचे ते बाळ. अरे दुनिया झुकूनी महान होईल ऐसा दीनदयाळ, दुनिया झुकूनी महान होईल ऐसा दीनदयाळ. वार्ता पाखरात झाली धरती अंबरात, वार्ता पाखरात झाली धरती अंबरात. क्रांतीचा सुरवेग उगवलाय त्या महू गावात, क्रांतीचा सुरवेग उगवला त्या महू गावात.
हिरवा शालू नेसून धरती सजली नवरी वाणी, हिरवा शालू नेसून धरती सजली नवरी वाणी, कोकिळ मंजुळा गाणी गाती गोड भीमाची गाणी, कोकिळ मंजुळा गाणी गाती गाती भीमाची गाणी, आली शिवरात गाडी आली शिवरात, आली शिवरात गाडी आली शिवरात, क्रांतीचा सुरवेग उगवला त्या महू गावात, क्रांतीचा सुरवेग उगवला त्या महू गावात. क्रांतीचा सूर्य हा उगवला त्या महू गावात. असं खूप सुंदर इन्होंने गीत गाया है. गावाच्या विकासासाठी काम चांगलं चालू आहे, पण आम्हाला आमच्या गावामध्ये जी समस्या आहे ती सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे पाण्याची समस्या. कारण आत्ता आम्हाला दूरवरून पाणी आणावं लागतं, त्यामुळे आम्हाला आत्ता पाण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे सर्वात आधी. आणि आमच्या गावामध्ये जे रस्ते आहेत ते रस्ते पण झाले पाहिजे चांगल्या प्रकारे. अच्छा, मतलब काम तो हो रहा है लेकिन थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, लेकिन वो काम होना चाहिए ऐसा आपका कहना है. जी. काम थोडं वेगानं झालं पाहिजे, लवकरात लवकर झालं पाहिजे. बेटा आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहती हो? संविधान बाबासाहेबांनी लिहिले. माझे नाव आहे स्वावलंबी सदाशिव कांबळे. मी तुमच्या पुढे एक गीत सादर करत आहे. ज्ञानाची तलवार तडपली धार, जीर्ण रूढीवरती केले सपासपवार, जीर्ण रूढीवरती केले सपासपवार, भीमाच्या संगतीला होते भीमसैनिक, महाडच्या तळ्यावर दाखवली त्याने जिद्द, असा शूरवीर चमकला नर, जीर्ण रूढीवरती केले सपासपवार, भीम होता सत्यवादी नाही हटला मागे कधी, नव्हती बसायला खुर्ची साधी, आता मोटर बंगला गादी, आता मोटर बंगला गादी. कांबळे सदाशिव म्हणतो मी एकच ग्वाही देतो, या पुरुषासारखा मानव नाही जन्मा येणार म्हणतो, या पुरुषासारखा मानव नाही जन्मा येणार म्हणतो. स्वावलंबी सदाशिव कांबळे. स्वावलंबी ने काफ़ी अच्छा गीत यहाँ पे कहा है, और साथ ही साथ उन्होंने उस बात पर भी रोशनी डाली है कि अभी हमारे पास में गाड़ी घोड़े से लेके बंगला भी आज हमारे पास में आया है. ऐसा इस गीतों के माध्यम से स्वावलंबी ने कहा है. ताई मुझे बताइए गांव के विकास के बारे में किस तरह से आप अपनी बात रखोगी? गावचा विकास चालू आहे आमचा. नाल्या वगैरे झाल्यात, रोड पण झालेत. बुद्धवंदना घेतो आम्ही दर रविवारी. संविधानामुळे आम्ही इथं उभे आहोत. नंदाबाई पंढरी सभातिंडे. बाबासाहेबांनी संविधान दिलं म्हणून आम्ही इथं उभे आहोत. ते नाव प्रेम भारत सरकटे आहे. आम्ही इथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 14 एप्रिल 6 डिसेंबर सर्व कार्यक्रम करतो, साजरे करतो. सर संविधान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संविधान के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगा तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है तो ये केवल एससी और बौद्ध के लिए नहीं लिखा है, ये संविधान पूरे देश के लिए लिखा है. और ये संविधान सबके लिए है. जो आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम आप लोगों से जो ये डायरेक्टली बात जो कर रहे हैं तो ये संविधान की देन है. और इस देश में जो हर एक आदमी है, हर एक हमारी जो ये माता भगिनी है, ये जो काम करे, जो सर्विस में जो हमारी माता भगिनी काम कर रहे थे, जो डिलीवरी पीरियड में जो उनको जो छुट्टी मिलती है, जो उनको जो उनका जो पेमेंट मिलता है, तो ये मेरे बाबा साहब की देन है. और संविधान बाबा साहब ने लिखा तो संविधान की इसमें जो आरक्षण का जो लिखा है तो बाबा साहब ने पहले एससी को नहीं दिया, पहले ओबीसी को दिया है. ये भी मैं पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरे बाबा साहब ने संविधान, हर लोग कोई बोलते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, जो आरक्षण दिया तो खाली एससी के लिए है. तो मैं पूरी जनता को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और उसमें जो आरक्षण की एक जो कैटेगरी है तो वो फर्स्ट ओबीसी को दिए और उसके बाद में एससी को दिए. सर संविधान घर घर में पढ़ना चाहिए, उसकी काफ़ी अच्छी मतलब यहाँ पे ज़रूरत है, जन जागृति होनी चाहिए. उसके लिए खास तौर पर आप किस तरह से प्रयास करोगे?
अगले संविधान दिन को मैं मेरे यहाँ के जितने भी हमारे ये बौद्ध उपासक है और मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल गांव में है, मैं हर एक घर में एक संविधान की कॉपी पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनके घर में बाकी कोई पोथी पुराण गीता रामायण ये नहीं हुआ तो चलता है, लेकिन हर एक के घर में संविधान की कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखते समय मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं बौद्ध हूँ ये नहीं बोला था। बाबा साहब ने फर्स्ट टाइम बोला था कि मैं भारतीय हूँ और अंततः मैं भारतीय रहूँगा, ये बाबा साहब ने बोला था। तो हम इंडिया में जितने भी ये भारत देश में जो लोग रहते हैं तो हम सब भारतीय हैं और बाबा साहब ने यही भी बोला था। तो इसलिए मैं मेरे से जितना होता है तो मेरे गांव में जितने भी मेरे दोस्त लेके मेरे समाज के जितने भी लोग हैं उनके घर में हर एक के घर में मैं अगले संविधान दिन को सबके घर में मैं एक संविधान की प्रत पहुंचाऊंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। सर, इन्होंने कहा है कि अगले साल संविधान दिन के उपलक्ष्य पर एक छोटी सी जो किताब ग्रंथ है वो बांटेंगे। आप किस तरह से प्रयास करोगे संविधान हर घर में पहुंचना चाहिए? संविधान बाबासाहेबांनी संविधान एक नुसतं भारत देशाने सर्वासाठी लिहून ठेवले आणि याच्यात सामान्य माणसाला दात मागण्याचा अधिकार आहे व सर्वात प्रथम अधिकार बाबासाहेबांना आपल्या सामान्य माणसाला देण्यात आलेला आहे। ते म्हणजे अडाणी असो या सुशिक्षित असो हा अधिकार आहे मतदानाचा अधिकार। 2 नंबरले न्यायालयात दात मागण्याचा अधिकार, असे बरेच अधिकार बाबासाहेबांनी आपल्या घटनेतून सामान्य माणसाला देण्यात आलेले। काही भांडणं तणांगिंड झाले की एकूण एका समाजाने ऐकून अन्याय करू नये म्हणून याच्यासाठी बाबासाहेबांनी राजनीतिक कार्य बरेच केले सामान्य माणसासाठी। मी सर्वप्रथम आपल्या लाडबुद्ध चॅनलचे भरजागीरच्या सर्व वासियांतर्फे सहर्ष स्वागत करतो आपल्या पूर्ण टीमचं। आणि मी भरजागीरचा प्रकाश चोपडे या गावचा सर्व जाती धर्मांना घेऊन चालणारा एक सहकारी मित्र आहे। या गावामध्ये 18 पगड जातीचे लोक राहतात आणि रिसोड तालुक्यामध्ये हे गाव नंबर 1 वर आहे। गावाची रचना अतिशय चांगली आहे। गावाचा विकास पण 75% चांगला झालेला आहे। आताच महिलांनी विचारलं की बा पाण्यासाठी आम्हाला मिळत नाही पाणी, यावर 2006 साली 80 लाखाचा प्रकल्प जलस्वराज्य प्रकल्प या गावामध्ये आम्ही स्वतः राबवला आणि या गावचा कायमचा पाण्याचा प्रश्न मिटवला। गावामध्ये प्रत्येक गल्लीत त्यांनी स्वतः या ठिकाणी मी उभा आहे, त्यांनी सांगावं की 10 वर्ष पाणी पुरवलं मी आणि दुष्काळ 2 वर्ष पाणी पडल्या न मुळे विहिरीला पाण्याचा प्रश्न झरा सगळा संपलेला आहे विहिरीला। त्याच्यामुळं विहिरीमध्ये पाणी नाही, त्याच्यामुळं कोणत्याच गल्लीमध्ये पाणी सुटल्या जात नाही। ग्रामपंचायतच्या वतीनं त्यांचा पाण्याचा प्रश्न पंचायत समिती स्तरावर जिल्हा परिषद स्तरावर आणखीन 4 महिने पाणी पाहिजेत, पाण्याचा प्रश्न नक्कीच सोडवला जाईल। आणि प्रकाश सभानिंदे हे माझे मित्र आहेत, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये मी या बुद्ध समाजामध्ये येऊन हिरिरीनं भाग घेतो आणि यांच्यासोबत आम्ही सर्व गावकरी मंडळी आहोत। कोणताही कार्यक्रम असला तर सर्व जाती धर्माचे लोक या ठिकाणी येतात आणि गुण्यागोविंदानं हा कार्यक्रम या गावासोबत या लोकांसोबत आम्ही कायमस्वरूपी राहू एवढे या ठिकाणी सांगतो आणि मी 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवस संविधान लिहिले। संविधान लिहित्या वेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका पावाच्या तुकड्यावर संविधान लिहित होते। त्यावेळेस बाबासाहेबांनी त्यांचा किंवा त्यांच्या पत्नीचा त्यांच्या मुलांचा संविधान लिहित्या वेळेस कुठलाही विचार न करता या भारत देशातील जो पिछडा वर्ग आहे तसेच म्हणजे SCमध्ये STमध्ये OBC असो किंवा कुठले बी असो की बाबा ज्या संविधानामध्ये जी सत्तीबंदीची जी मनस्मृती होती अगोदर त्याच्यामध्ये की बाबा त्याच्यामध्ये जर त्यांचा नवरा मरण पावला तर त्या याच्यानुसार म्हणजे त्या बाईला पण त्या अग्निडावामध्ये फेकत होते। पण हे सत्तीबंदीची चाल डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या संविधानामध्ये कारण मनुस्मृती बाबासाहेबांनी जाळून टाकली आणि भारतीय संविधान हे बनविले। या संविधानामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांनाच जे बी भारतीय आहेत सर्वांना समानतेचा हक्क दिलेला आहे। कारण हा हक्क बौद्ध धर्मालाच नाही
तर पूर्ण धर्माला आहे. चाहे शीख असो, मुस्लिम असो, हिंदू असो, ख्रिश्चन असो, कुठले बी धर्म असो, या प्रत्येक याला हे, कारण की संविधान दिवस असला की बौद्ध साजरा करतात. कुठला मोर्चा असला की बौद्ध रस्त्यावर येतात. कुठला काही कोण्या याच्यावर एस सीमध्ये मातंग आणि चांभार येतात, यांच्यावर कुठला जरी अन्याय झाला तर बौद्ध समोर येतात. कारण असं न करता या मातंग समाजाने आणि बौद्ध आपल्या चांभार समाजाने बौद्ध धर्माला सपोर्ट करावा असं मला ऐसा वाटते. जहाँ पर संविधान की बात आती है, बाबा साहब को संविधान लिखने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था. बाबा साहब ने वो संविधान 26 नवंबर 1949 को उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहर नेहरू, गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, सी राजकुमार चाली और डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके हाथों में भारत की घटना सौंपी थी जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से वो लागू हुई थी. और आज भी उसी संविधान पर हमारा देश चल रहा है जिस पर आज हमें गर्व है. और साथ ही साथ इस पंचशील बुद्ध विहार की जो महिला है और महिलाओं के साथ ही छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने शब्दों के माध्यम से संविधान के बारे में बताया और बाबा साहब को अभिवादन किया है. छोटे बच्चों से लेकर यहाँ पे बुजुर्ग ने भी अपने अपने शब्दों के माध्यम से अपने अपने विचार रखे. दर्शकों, यहाँ पे सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण. अभी फिलहाल में हम पंचशील बुद्ध विहार में हैं और इस पंचशील बुद्ध विहार से 2 छोटी छोटी छात्राएं हमारे साथ में हैं, रक्षा और नंदिनी. नंदिनी जो है वो 4th क्लास में है और रक्षा जो है वो 7वीं क्लास में है. और आप सभी जानते हैं कि हमारा जो अगला पड़ाव है भारत का जो संविधान है उस ग्रंथ को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए 2 लड़कियों के आंखों पर हमने पट्टियाँ बांधी है. तो रक्षा और नंदिनी, आपका टाइम स्टार्ट हुआ है. तो आपको संविधान की जो ग्रंथ है वो उसको ढूंढना है और ढूंढकर निकालना है. देखते हैं कि रक्षा और नंदिनी जो है वो भारत का संविधान ढूंढ पाती है और कितना कामयाब हो पाती है. इन दोनों बच्चियों ने प्रयास काफ़ी अच्छा करते हुए दोनों बच्चियों ने बाबा साहब ने जो लिखा है संविधान, उस संविधान को वो पूरी तरह से ढूंढने में कामयाब हुए, जिसका नाम है नंदिनी और रक्षा. कैसा लग रहा है आप दोनों को? क्योंकि पहली बार हुआ है कि दोनों बच्चों ने एक साथ भारत का जो संविधान है, जो ये ग्रंथ जो छुपा हुआ था, उस ग्रंथ को ढूंढ पाई है. तो इस बच्चियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. इस प्रतियोगिता में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों लड़कियों ने एक साथ इस ग्रंथ को ढूंढ निकाला है. अभी हमारे साथ में इसी बुद्ध विहार के प्रथमेश और प्रेम है. हम देखते हैं कि वो बाबा साहब ने जो लिखा है भारत का संविधान वो बच्चे ढूंढ पाते हैं या नहीं. तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते रहिए आप. प्रथमेश और प्रेम, आपका समय होता है स्टार्ट. देखिए भारत का संविधान कहाँ पे है और किस तरह से बच्चे ने काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए इन दोनों ने भी साथ में ही निकाला है भारत का जो संविधान है. प्रथमेश, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रतियोगिता में. ये जो संविधान है वो किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने. बाबा साहब के बारे में स्कूल में पढ़ा थे आपके? हाँ. अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रयास करते हुए दोनों बच्चे और दोनों लड़कियों ने भारत का जो संविधान है उस संविधान के ग्रंथ को ढूंढ निकाला. अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहां पर भारत के संविधान की जो उद्देशिका है हम उसका पठन करेंगे. तो आप सभी तैयार है? पंचशील बुद्ध विहार की महिलाएं, भारत की उद्देशिका का पठन करने के लिए आप सभी तैयार है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता,
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदा द्वारे इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आए हैं पंचशील बुद्ध विहार में, जिसका तालुका आता है रिसोड और वाशिम जिले में ये आता है। और हमारे साथ में इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इस जिले के जो प्रतिनिधि है चंद्रकांत गायकवाड़, साथ ही साथ पंजाबराव घुगे सर, इन्होंने भी काफ़ी हद तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में के लिए कार्य किया है। और दर्शकों, आपको भी अगर यह गाँव और ऐसा विहार, अगर आपको भी यह कार्यक्रम अगर आपके गाँव में और आपके विहार में अगर दिखाना है तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मून के साथ में मैं ज्योति हाड़ के लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 992206 7896 73855 19190 705 705 0633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी। हमारी कोई भी शाखा नहीं है।